Now, in partial fractions, category second, you are looking on the board problems in which Qx has repeated linear factors. How you solve these questions? So working rule is written there. Corresponding to the repeated linear factor ax plus b, the whole power r of Qx, take r partial fractions of the form a1 upon ax plus b plus a2 upon ax plus b whole square प्लस a3 होगा तो a3 अपॉन ax प्लस बी होल क्यूब एंड डॉट 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 a r, जैसे आप n लिखते थे कहीं, तो a n अगर लिखते हैं a n अपॉन ax प्लस बी की पावर n हो जाएगी, r है तो आप बना दोगे नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है उस समय 10 qx इक्वल अगर आपके पास ऐसे तो देन px विल बी डिवाइडेड बाय qx, तो नाउ इट विल बी रिटन x अपॉन x माइनस a, सॉरी a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a का स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस b, वेयर या वेयर नहीं भी लगाते तो वैल्यूज ऑफ a, b, c आर ऑब्टेन्ड बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड कैंसिलिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग द सुटेबल वैल्यू ऑफ x लिखा हुआ है, सुटेबल वैल्यू ऑफ x या इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ x भी आप कह सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, तो नाउ दिस सॉल्यूशन, इसको आप करिएगा तो कैसे करते हैं, I इज इक्वल टू नाउ 3x माइनस 5 dx अपॉन आपका नाउ क्या है, दैट इज 3x माइनस 2 एंड आपका देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर। तो नाउ लेट, अब आप इसको करेंगे तो आपका 3x माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 2 और इंटू x प्लस 1 ये किया आपने का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब आपका 3x माइनस 2 है ना, ठीक है, देखो a अपॉन 3x माइनस 2 लिखेंगे नाउ प्लस b अपॉन यू विल राइट x माइनस 1 सॉरी x प्लस 1 और प्लस c अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। qx है qx px डिवाइडेड बाई qx हो गया, तो अब देखो a अपॉन एक बार ये वाला हो गया, फिर देखो एक बार पावर वाला आ गया, एक बार बिना पावर क्या आ गया, बिना पावर का मतलब 1 पावर, तो 1 पावर आपका एक बार पावर, क्या हो गया, क्लियर हो गया सर? चलो बस अब इसका एलसीएम ले लेते हैं आप, तो देखो ना क्या हो जाएगा 3x माइनस 5, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ये तो कट जाएंगे आपस में, कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे क्लियर है? तो ना 3x माइनस 5 में क्या लिखूँ, देखो a इंटू आपका x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा सर, ठीक है सर, प्लस b इसके साथ ये कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा b के साथ 3x माइनस 2 और साथ में x प्लस 1 आ जाएगा। नहीं सर नहीं, इससे एक पावर कटेगी, एक पावर जब कट जाएगी तो एक पावर बचेगी, इससे एक पावर कट जाएगी, एक पावर बची ना, x प्लस 1 की पावर बची कहाँ, एक के साथ ये कैंसिल हो गया ना, तो ये तो इसी के में आ गया एलसीएम में, हाँ ना स्क्वायर आएगा सर, ये देखो आपको मैं अगर क्लियर दिखा दूँ, आपका देखो a प्लस b, चलो इसका एलसीएम देखो 3x माइनस 2 x प्लस 1, एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है x प्लस 1, इसका इसी में आ गया, ये इसी के अंदर है, जब आप इसको लिखेंगे देखो इसको जब आप लिखेंगे ना c को, अब c अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 1 हो गया, 2 बार हो गया ना x, इन दोनों में से एक ही आएगा और फिर ये बचेगा, एलसीएम का मतलब ये होता है, आगे समझ में, ये देखो इसलिए ये आ रहा है सर अपना, और c के साथ इससे ये पावर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका देखो ना इसके साथ ये 3x और माइनस 2 आएगा, तो ना अब आपका देखो इसमें फर्स्ट अब किसकी वैल्यू रखेंगे आप ना, देखो इफ 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, आपका देखो x इक्वल टू आपका 2/3 सब्स्टिट्यूट इन इस इक्वेशन नंबर 1 में आप रख देंगे, इन इक्वेशन नंबर 1
3 into 2 by 3 minus 5 equal to अपन a into 2 by 3 plus 1 का स्क्वायर plus b into 3 into 2 by 3 और minus 2 और into देखो ये अपन 2 by 3 और plus 1 और plus c ये अपन 3 into 2 by 3 और minus 2 तो देखिए तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया इज इट क्लियर मल्टीप्लिकेशन में आपका 5 में से minus 3 इक्वल a 3 plus 1 3 1 जा 3 plus 2 5 5 by कहाँ पे यहाँ ये मल्टीप्लाई होना सर माइनस से माइनस 5 में से 2 दिया सर इक्वल ए 3 1 जा 3 plus 2 5 5 by 3 5 by 3 का मतलब 25 by जी 9 इज इट क्लियर प्लस बी ये खलास 0 ठीक है ये खलास 0 तो प्लस बी के साथ इंटू 0 और प्लस सी के साथ 0 होगा ये ऊपर जाएगा तो माइनस 27 बाई 25 इक्वल टू 8 एक ही वैल्यू आ गई सर आपका ऐसे अब आप क्या करेंगे इफ x plus 1 is equal to 0 तो x equal to minus 1 substitute this value in equation number 1 में फिर रखिएगा तो देखो 3 into minus 1 equal to a into minus 1 plus 1 का स्क्वायर देखो प्लस b into 3 into minus 1 चलो ऐसे आएगा minus 1 और minus 2 और ये आपका दिस minus 1 plus 1 आपका देखो and plus c इसका आपका क्या होगा सॉरी c पढ़ें और ये आपका होगा 3 into minus 1 और minus 2 होगा अगर आप इस पे तो ना माइनस प्लस माइनस का माइनस दिस इज माइनस इक्वल टू ये पूरा इसे ये पूरा 0 प्लस सी इंटू आपका ये माइनस प्लस का माइनस माइनस 5 तो नो सी इज इक्वल माइनस 8 अपॉन माइनस 5 8 अपॉन 5 क्लियर हो गया सर ना और में अपना x is equal to 0 substitute in equation number 1 this is 3 into 0 minus 5 equal to a into now 0 plus 1 का स्क्वायर और प्लस b into 3 into 0 minus 2 now this 0 plus 1 आपका ना प्लस c into 3 into 0 और now minus 2 कितना आ रहा सर कैलकुलेट करेगा ये तो आपका माइनस 5 इक्वल ये आपका कितना होगा a ठीक है और अभी रखते हैं b का क्या हो जाएगा ये माइनस 2 भी आ गया सर इज इट क्लियर क्योंकि ये आपका 1 से बटे और प्लस c तो आपका माइनस 2c माइनस 5 इस a की वैल्यू आपकी कितनी है सर माइनस 27 अपॉन 5 माइनस 2 b माइनस 2c का मतलब कितना हो सर 8/5 एम आई राइट माइनस 5 प्लस 27 by 5 आपका नाम ओ इक्वल था सर ठीक है इधर आ गया इसके लिए रहने दो ठीक है ना और ये भी इधर को डाल दीजिएगा तो 16 प्लस का 16/5 इक्वल टू माइनस 2 कितना आ रहा है सर 5 इसका एलसीएम ले लीजिए दिस इज minus 25 plus 27 plus 16 equal to minus 2 तो minus 5 ये आपका कितना हो गया ये 2 हो गया उसी से 18 अपॉन 5 इक्वल टू 9 हो गया minus 2 ओके दिस minus 9/5 नहीं चेक करो कोई गड़बड़ तो नहीं है सर 25 ऐसा गया माइनस 9/25 अब ये देखो कि माइनस उधर भी माइनस आ रहा है प्लस 9/25
25 देख लीजिए, चेक कर लीजिए, उधर प्लस में गया, इधर ये भी प्लस में गया, चेक कर लीजिएगा 9/25 है। ए की वैल्यू आपकी -27/25, बी की वैल्यू आपकी 9/25, चेक कर लेना, और सी इज 8/5, ये वैल्यूज आ रही है सर। एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत हो रही है, देखो एक बार फिर है क्या, कोई यहाँ टाइम का बाउंडेशन नहीं है सर। ये -5 आया इक्वल ए, और इंटू ये आपका क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, और ये 0 हो गया तो -2 भी हो गया सर, ये पूरा, और इधर से ये आपका -2c हो गया सर, ठीक हो गया। हमें वैल्यू निकालनी 2b, तो देखो 2b इधर रखते हैं, ठीक हो गया सर, a -2c और प्लस a5। अब क्लियर है नाउ, 2b इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a इज -27/25, -2 इंटू c इज व्हाट 8/5 और प्लस 5, तो 2b। अब देखो ये 25 हो गया सर, दिस इज -27, माइनस कितना हो 16, ठीक है सर, और प्लस 16 into 5 में हाँ 16 इंटू 5, और नाउ प्लस 25, यही तो हुआ। अब इक्वल टू कितना हुआ सर, -80 ये हुआ, और 27 ये देखो, तो कितना हो गया 107, और इसमें से 25 को माइनस कर दीजिए, दिस इज 2, और इधर 82 है सर। कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दिया सर? 3 इंटू एक्स -2 है सर, 0 + 1 भी ठीक है सर, सी 3 इंटू एक्स इज 0 की वैल्यू रखना हो सर, एक बार 3 इंटू 0 -8, 0 + 1 का स्क्वायर प्लस बी 3 इंटू 0 -2 हो गया सर, ए + 0 + 1 हो गया, ठीक हो गया 1 ही आ रहा है, ठीक है, और प्लस सी -2, ठीक है सर, -5 हो गया, नाउ प्लस ए, ये भी ठीक है सर, 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस इधर से 0 हो गया तो -2 भी हो गया, तो ये भी ठीक है सर, और प्लस सी, ये प्लस 0 को -2c, तो गलत क्यों आया सर, गलत क्यों है, -5 भी अपनी जगह में है, ठीक है, ये हो गया सर, -2 भी हो गया, और -2c हो गया, 2b इक्वल टू a -2c, और ये प्लस 2b इधर आ गया, ओके, ठीक हो गया सर। a की वैल्यू -25 रखोगे, -2 इंटू सी की वैल्यू 8/, और ये 5 है, तो गड़बड़ तो कहाँ होना, ठीक है, तो ऐसा ही गड़बड़ कहाँ होगी, 25 तो ये हो गया सर, ये -27 हो गया, 5 हो गया, आपका -16 5 80 हो गया, और प्लस 85, 5 से 25 हो गया सर, या तो 1 है सर 125 सर, तो वही तो गड़बड़ हो गई, तो -27 और -80 कितना हुआ सर, 107, ठीक हो गया, और 125 में से वही गड़बड़ कर रहे हैं सर, कितना हो गया 15 7 8 हो गया सर अपन, ठीक है सर, सही आया था जो हम कह रहे थे, सही है, और ये आपका 8 नीचे आ गया बी, तो ना दिस बी इज इक्वल तो ये सर, ठीक है ना, क्लियर, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया ना, इंटीग्रेशन इक्वल टू, अब आपका क्या होगा, कहाँ लिखेंगे आप, ये वाला, चलो a अपॉन a की जगह में कितना हो जाएगा सर, -27/25 इंटू व्हाट, x 3x माइनस, दैट्स गुड, नाउ, और आपका फिर प्लस b का वैल्यू आपका कितना है 9/25 इंटू x + 1, दैट्स गुड, एंड प्लस c की वैल्यू 8/5, एंड दिस x + 1 का आ गया सर, और ये आपका
अब कर दो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ये आपका देखो -27/25 और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन नाउ 3x - 2 नाउ प्लस 9/25 आपका देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x plus 1 का स्क्वायर एंड नाउ प्लस 8/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x plus 1 का होल स्क्वायर किया गया जी। अब ये तो बिल्कुल ठीक है। I is equal to -27/25 log 3x - 2 अपॉन फिर ओके नाउ प्लस 9/25 दिस इज log x plus 1 अपॉन 1 इस वाले का क्या करूं सर? इंटीग्रेशन क्या करूं? इसको ऊपर ले लो, नहीं हाँ, ले लिया ऊपर ले लिया चलो। उसके बाद नॉर्मल ले लीजिए वो एंटी वाला। हाँ तो बताइए क्या होगा? x plus 1 की पावर -2 हैं x plus 1 x plus 1 की पावर -2 -2 कर दिया चलो ये -1 है और इसमें नॉर्मल कर देंगे इंटीग्रेशन। इसको नॉर्मल कर दूँ हाँ नॉर्मल इंटीग्रेशन तो नॉर्मल इंटीग्रेशन में क्या होगा? n -1 अपॉन नहीं आपका देखो नहीं आई इज इक्वल टू ये तो आपका बिल्कुल ठीक है। इससे तो एक खलास कर दो तो 9/25 ये तो आपका लॉग 3x - 2 आ गया नाउ प्लस 9/25 दिस इज आल्सो ओके। अब नॉर्मल में आपका नहीं जैसे आपने बोला 8/5 आपका। अब क्या करूँ उसको? फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल x की पावर n - 1 अपॉन n यही होता है श्योर। अब आपका इसका मतलब क्या लिखूं? x plus 1 की पावर -2 plus 1 -1 है -1 -1 क्यों? -1 अपॉन -2 -1 एक बार यहाँ कंफर्म कर लो आप कि ये होता है या ये होता है। ये पहला फॉर्मूला है हाँ ऐसे घबराने की जरूरत ही नहीं। ये माइनस बस यही इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखें कि कभी कोई दिक्कत होती है लॉग 3x - 2 और प्लस 9/25 दैट्स वेरी फाइन x plus 1 प्लस माइनस का माइनस -8/5 और ये x की पावर कितना हो x plus 1 की पावर -1 नीचे आ जाएगा ऐसा क्लियर तो आपका x plus 1 हो जाएगा और प्लस श्योर प्लीज डू इट थैंक यू। बस इनमें यहाँ ये देखना कि कैलकुलेशन आपकी परफेक्ट है या नहीं है ये चीज़ जरूर देखें और ये फॉर्मूले बिल्कुल ना भूलें थैंक यू।